नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे IVACIO जो टायर फर्स्ट है उसका रिज़ल्ट आ गया है और आई होप कि आप सभी ने वो रिज़ल्ट देख लिया होगा। और जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनको बहुत बहुत बधाई इस रिज़ल्ट में आप पास होने के लिए। और अभी जो अगला पड़ाव है या नेक्स्ट जो एग्ज़ाम है आप सभी को पता है कि टायर 2 है जो डेस्क्रिप्टिव होता है और उसमें ओनली इंग्लिश में पेपर आता है और आपको आंसर राइटिंग भी इंग्लिश में ही करना है, ना कि हिंदी में। और दूसरी चीज़ दोस्तों, अगर आप SSC CGL वगैरह की तैयारी अच्छे खासे अगर आपने मेंस निकाला है या मेंस में कुछ मार्क्स रहे हो या आपकी अच्छी तैयारी है, थोड़ी बहुत भी अच्छी इंग्लिश है, तो टायर 2 आपके लिए इजी है, कोई उसमें इतना टफ काम नहीं है। मेन जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों इस एग्ज़ाम का वो है इंटरव्यू। और मैंने पिछला जो इंटरव्यू दिया था दोस्तों उसके आधार पर मुझे इतना तो एक्सपीरियंस है कि इस एग्ज़ाम में जो सिलेक्शन होगा ना वो आपका पूरी तरह तो नहीं लेकिन 80% तो आपका इंटरव्यू ही डिसाइड करता है कि आपको वो सिलेक्ट करेंगे या नहीं। आप सोचिए ना कि जैसे एग्ज़ाम में IPS IAS जैसे लोग आपका इंटरव्यू लेने आ रहे हैं और एकदम ऐसा इंटरव्यू होता है, ऐसा नहीं कि कोई नॉर्मल इंटरव्यू होता है, वही IAS वाईएस इनका जो इंटरव्यू होता है उनसे कम किसी भी हालत में वो इंटरव्यू नहीं होता, अच्छा ही इंटरव्यू होता है। तो ये जो पोस्ट है उसकी रिक्वायरमेंट उसकी जो भी हैं उनको जैसा कैंडिडेट चाहिए इस एग्ज़ाम के लिए वो उस इंटरव्यू में वो अपने आप को मतलब देख लेते हैं वो कि कैसा ये कैंडिडेट है और उसी के आधार पर आपकी मार्किंग की जाती है और आपका सिलेक्शन किया जाता है, ना कि आप लास्ट में भी आपके नंबर्स वगैरह कुछ नहीं वो रिवील करेंगे। तो दोस्तों आपका डेस्क्रिप्टिव में पास होने का सबसे बेस्ट तरीका यह है कि आपको पहली बात तो प्रैक्टिस करनी है। पिछले जो भी पेपर्स आए हैं यानी कि 5 ऐसे आएंगे, एक प्रीशियस राइटिंग आएगी, पैसेज आएगा, तो उनकी पिछले जो पेपर आए हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है और करंट अफेयर को टच में रहना है क्योंकि इंटरव्यू में बहुत काम आएगा। पिछले 5 मंथ की करंट अफेयर से रिलेटेड खासकर जो भी इम्पोर्टेंट इशू हैं वो आपसे पूछे जाएंगे। मैंने एक वीडियो डाल रखा है मेरे इंटरव्यू में क्या क्या पूछे गए, तो वो आप जाकर देख सकते हैं। और दूसरी चीज़ दोस्तों, आपको एक भी क्वेश्चंस छोड़ना नहीं है। अगर आपने क्वेश्चंस छोड़े उस एग्ज़ाम में तो मुझे नहीं लगता कि वो आपको पास करेंगे। तो पहला तो इम्पोर्टेंट काम है कि आपकी प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए क्योंकि 1 घंटे में आपको वो बहुत सारा लिखना होता है और वो पॉसिबल नहीं है बिना प्रैक्टिस के। और अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो आपका कोई ना कोई क्वेश्चन रह जाएगा। तो पॉसिबल ये है कि आपका क्वेश्चन रह नहीं जाए और उसकी प्रैक्टिस अच्छे से और उसे जो राइटिंग है और जो लिखने का तरीका उसको अच्छे से फ्रेमिंग करके आओगे तो आपका 100% उसमें सिलेक्शन हो जाएगा और इंटरव्यू के लिए आप क्वालिफाई हो जाएंगे। तो आपको इस एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी अपडेट है वो आपको मिलती रहेगी और आप कमेंट में कोई भी इस एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी आपकी प्रॉब्लम है, डाउट है, वो पूछ सकते हैं, उसकी आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा। जैसे दूसरी चीज़ दोस्तों, आपके जितने भी मार्क्स आए हैं यानी कि कितने कितने मार्क्स हैं तो वो आप कमेंट में मेंशन कीजिए ताकि एक आइडिया लग जाएगा कि इसकी कट ऑफ कितनी गई है। मुझे नहीं लगता कि अगर कोई जनरल कैंडिडेट होगा उसके 50 नंबर भी बैठ रहे होंगे तो वो पास नहीं हुआ होगा क्योंकि इसकी कट ऑफ मैंने पिछले बार भी देखा था बहुत कम कट ऑफ जाती है क्योंकि पेपर भी बहुत ही अच्छे लेवल का पेपर बनाते हैं। तो इसकी जो कट ऑफ है वो जनरल की 50 से 55 के बीच में मान लो या इतना ही होगा और SC ST इनकी मान लो 40 से 45 के बीच में और OBC वगैरह वही 48 47 इन नंबरों की इतनी ही कट ऑफ गई होगी। तो चीज़ दोस्तों जो मैं आपको बताना भूल गया हूँ कि जो इसका डेस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम हो वो कब होगा। मेरे पास आप ये देख सकते हैं ये लैपटॉप है और पिछली बार की जो एग्ज़ाम है उसका सारा ये IB का ये पूरा डेटा है जो मैंने लिख रखा है कि कब कब इसका एग्ज़ाम हुआ कब नहीं हुआ। तो मेरे पास पूरा डेटा पड़ा हुआ है। तो इस डेटा के हिसाब से जब मैंने देखा तो जो इसका जो डेस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम है आप लिख लेना आज, और मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ कि इसका जो डेस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम है वो जनवरी 2026 के 20 से 31 जनवरी के बीच में आपका एग्ज़ाम होगा। उसे 1-2 दिन पहले भी हो सकता है लेकिन आप कंफर्म ये मानिए कि जनवरी 2026 में 20 से 31 जनवरी के बीच में, उसे 1-2 दिन पहले भी हो सकता है। तो धन्यवाद दोस्तों, ये लास्ट अपडेट था। वीडियो को पूरा देखना और लाइक एंड सब्सक्राइब करना।